Hello everyone, welcome back to the session everybody. I am Meenakshi Thal, your guide, your teacher, once again back with one of the most requested topic. Yes, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे पर्सनली भी और इवन वीडियोस में कमेंट करके बोला दैट मैम प्लीज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मैम प्लीज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। तो डोंट वरी, आज वाली जो टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर ही होंगी। ऑल्सो अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि मैम नहीं, वी नीड सम मोर आइडियाज, या मैम आई एम pretty confused with this particular thing in reading comprehension, you can definitely let me know in the comment section. Always, like, your suggestions are always welcomed, wholeheartedly welcomed. Let's very quickly get started with this amazing session. Please always remember, whether it's about exams or pre-boards, boards, 11th, 12th, 10th, 9th, whatever it is, you can crack it if you have will. अगर आपकी वो will power ही नहीं है, then you can actually not crack it. ठीक है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड. आप सब कर सकते हो. यू कैन अचीव एनीथिंग दैट यू वांट ओनली इफ यू हैव दैट विल पावर विद यू. सो लगे रहो, रॉक स्टार्स हो, रॉकिंग ही करना है हमने, है ना. लेट्स वेरी क्विकली गेट स्टार्टेड विद द सेशन. सो इस सेशन में आई एम गोइंग टू गिव यू सम टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एंड द अपकमिंग वीडियो will be on reading comprehension specifically. Basically जो upcoming video आएगी अब इसके बाद, I will be sharing some short reading comprehensions with you and reading out the questions loud for you in the session. और मैं आपसे expect करूँगी like you response back to the video with the help of, like, with your responses, with your answers. अभी के लिए tips and tricks से start करते हैं. चलिए, so जब आती है reading comprehension की बात, तो बहुत सारे बच्चों को आने लगती है नींद. प्लीज़ एग्ज़ाम में ये सब मत करना, बहुत बड़ी गलती है. हम ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही करते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखते नहीं है, इधर उधर सारी जगह नज़र चले जाने लगती है. मैम ने आज क्या साड़ी पहनी हुई है, और कौन पेन लाया है, कौन पेंसिल नहीं लाया, फैन चल रहा है या नहीं चल रहा, कौन सी विंडो खुली है, कौन बाहर से जा रहा है. यू सी एवरीथिंग एक्सेप्ट योर क्वेश्चन पेपर. सो ये गलती मत करना अगर एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स चाहते हो. अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्रैक करना है, देन यू हैव टू बी सुपर फोकस्ड. रीडिंग कभी भी पॉसिबल नहीं होती इफ़ यू आर नॉट फोकस्ड. ठीक है, अब ध्यान से सुनो. पहली बात, जब रीडिंग कर रहे हो कहीं नहीं देखना, सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन पे नजर होनी चाहिए. कॉम्प्रिहेंशन में हर एक डिटेल आपके दिमाग में जानी चाहिए, क्योंकि जहाँ पे आपने डिस्ट्रैक्ट होते हुए पढ़ा वो आपको याद ही नहीं रहेगा, एंड देन इट्स गोइंग टू वेस्ट योर टाइम, क्योंकि आपको वो बार बार पढ़ना पड़ेगा. बोलने के लिए आसान बात है कि वाह एमसीक्यूज आ रहे हैं, बट इट इज़ नॉट एट ऑल एन ईजी टास्क. एमसीक्यू होंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, बट उसके बाद भी देर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ. मतलब वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का टाइम कहाँ जाएगा, वो आंसर रिवाइज करने का टाइम कहाँ जाएगा. यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग, है ना. सो प्लीज़ ध्यान रखना इस बात का. अब नाउ आई एम गिविंग सम टिप्स फॉर यू फॉर द क्वेश्चंस, कि आप क्वेश्चंस कैसे कर सकते हो और पैसेज कैसे कर सकते हो. लेट्स लिसन टू दैट. सो कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं. फर्स्ट, क्विकली रन थ्रू द पैसेज वंस. मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ, नाउ दिस इज एक्चुअली अपॉन यू, कि आप पहले क्वेश्चंस एक बार गो थ्रू करना चाहते हो या कॉम्प्रिहेंशन, दैट इज कम्प्लीटली योर चॉइस. जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, गो फॉर दैट. ठीक है, बट दोबारा बोल रही हूँ, जो भी करो ध्यान से करना है. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले स्पेसिफिक पीरियड में बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना. एक बार डिस्ट्रैक्ट हो गए सब गड़बड़ हो सकती है. ठीक है, सो क्विकली रन थ्रू द पैसेज वंस. दिस इज कॉल्ड स्किमिंग. ये जो प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हो, जो आप जल्दी जल्दी कुछ पढ़ते हो, रीड करते हो फटाफट, दैट इज कॉल्ड स्किमिंग. सो या तो आप पैराग्राफ पहले स्किम कर लो या क्वेश्चंस, नो प्रॉब्लम इन दैट. अब अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पहले पढ़ते हो, you also need to take some actions. उन वर्ड्स को नोटिस करो, उन अंडरलाइंड वर्ड्स को या उन हाईलाइटेड वर्ड्स को, कैपिटलाइज्ड वर्ड्स को, नंबर्स को, नेम्स को, साइंटिफिक डिटेल्स, इंफॉर्मेशन या कोई मेडिकल टर्म को, इन सारी चीज़ों को आपको हाईलाइट करना है अपने पैराग्राफ में. जैसे ही आपने पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट किया, यू माइट फाउंड सम हाईलाइटेड वर्ड्स. कभी कभार पैसेज में ऑलरेडी बोल्ड वर्ड्स गिवन होते हैं. अगर वो है वो तो बहुत ही अच्छी बात है. अगर नहीं गिवन, देन आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा ऐसा वर्ड है जो ओवर यूज हो रहा है.
कभी कभार जो वर्ड ओवर यूज हो रहा होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कॉम्प्रिहेंशन में, होता है क्वेश्चन उससे रिलेटेड। डेफिनेटली अगर एक वर्ड के बारे में पूरे एक पैसेज में बात हो रही है देन उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा ना कॉम्प्रिहेंशन में। तो उस पार्ट को ध्यान से पढ़ो, उसमें अगर कोई डिटेल गिवन है तो उसको अंडरलाइन कर लो या हल्का मार्क कर दो। आई एम नॉट सजेस्टिंग यू टू कम्प्लीटली अंडरलाइन एवरीथिंग, क्योंकि कभी कभार एग्जाम में परमिशन नहीं होती और थोड़ा सा टाइम वेस्टेज हो सकती है। तो हल्का सा मार्क करते हुए चलो कि बाय चांस अगर आपकी टीचर नहीं अलाउ करती आपको मार्क करने के लिए, पेन चलाने के लिए या पेंसिल चलाने के लिए, तो आपके पास हल्का सा टच डॉट या मार्क है, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। अच्छा हाँ, यहाँ पे मेरे को ये ध्यान देना है। अगर आपने क्वेश्चंस पहले पढ़े होंगे और आप फिर पैसेज पे जाते हो, इट बिकम्स अ प्लस पॉइंट, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चंस में क्या क्या है। जब आप पैसेज पढ़ने लगोगे और वो सेम वर्ड आएगा, आपके दिमाग में एक हिट होगा कि हाँ वो मैंने वर्ड पढ़ा था, वहाँ पे मार्क कर दो, ये वर्ड पढ़ा है, ये पैसेज में यहाँ पे। क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन पे दोबारा हो गया आपके दिमाग में आंसर्स आने लग जाएंगे। Third, now read questions and go back to the passage to find appropriate answer. The strategy is called scanning. So अभी के लिए मैंने आपको फर्स्ट मेथड क्या बताया, आप कॉम्प्रिहेंशन इसको जल्दी से पढ़ो, अंडरलाइन करते जाओ वो सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिटेल्स, क्वेश्चंस पर आओ, क्वेश्चंस पढ़ो और एक बार पैसेज पे जाके अपने आंसर्स आइडेंटिफाई करो। दिस इज फर्स्ट वे है ना। दिस वॉज एक्चुअली PQ अप्रोच, जिसमें मैं क्या कह रही हूँ कि हम पहले पैसेज पढ़ते हैं और फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। बट अगर मैं इसके ऑपोजिट चल जाऊंगी विच इज QP अप्रोच, दैट इज क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन पैसेज, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि आप पहले सिमिलर वे में आप पहले क्वेश्चंस पढ़ सकते हो और फिर पैसेज पे आ सकते हो और फिर क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश कर सकते हो। इट विल ऑल्सो बिकम एन ईजी थिंग। अब ये आप पे कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से मेथड को ज़्यादा ईजिली एक्सेप्ट कर पा रहे हो और फॉलो कर पा रहे हो, या जो सा भी तरीका आप स्टार्टिंग से करते आ रहे हो फॉलो उसी को करो। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स एवरीबडी परफेक्ट। अगर आपने किसी चीज़ की ऑलरेडी प्रैक्टिस करी है यू आर ऑलरेडी ग्रेट एट इट, है ना। फॉलो दैट ओनली, डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड, कोई टीचर क्या कह रही है, कोई क्या कह रहा है, आप जैसे कर रहे हो वो बिल्कुल परफेक्ट है, बट फोकस जितना ज़्यादा रहोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, है ना। नाउ देयर आर सम ऑफ द प्रो टिप्स दैट आई वुड लाइक टू गिव। एलिमिनेट एंड नॉट सिलेक्ट। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत ही ज़्यादा कॉमन केसेस होते हैं, स्पेसिफिकली जब अब जैसे कि MCQs की बात आने लगी है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। हमेशा MCQs जहाँ पे आते हैं कन्फ्यूजन वहाँ पे क्रिएट होती है। 4 में से डेफिनेटली 2 ऑप्शंस आपको ऐसे लगेंगे यार ये तो दोनों करेक्ट है ना। सो आई कैन नॉट डेफिनेटली चेंज द ऑप्शंस, मतलब मैं ये चारों ऑप्शंस की डिफिकल्टी लेवल को तो कम नहीं कर सकती। व्हाट आई कैन सजेस्ट यू राइट नाउ कि कोशिश किया करो एलिमिनेट करो। जैसे ही आपको 4 डराने वाले ऑप्शंस दिखे जिनमें से 2 ऑप्शंस तो आपको बिल्कुल सेम लग रहे हैं, जैसे ऑप्शन नंबर A और D, है ना, B और C तो अलग है बट ऑप्शन नंबर A और D तो आपको बिल्कुल सेम लग रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, पहले तो जो बिल्कुल अलग जा रहे हैं, जो आउट ऑफ द स्टोरी जा रहे हैं, उन्हें एलिमिनेट करो, उन्हें हटा दो अपनी लिस्ट से, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन A और B बचा है, फिर आप थोड़ा सोच समझ कर एक कंक्लूजन पे आ सकते हो वेदर A इज करेक्ट और D इज करेक्ट। ये हमेशा हेल्पफुल रहता है मेथड, ईजी बना देता है हमारे डिसीजन मेकिंग को। जब हम एलिमिनेट कर देते हैं कि ये तो बिल्कुल ही कनेक्टेड नहीं है, इसको हटाओ पहले, जब हम हटा देते हैं ना हमारा दिमाग थोड़ा सा रिलैक्स्ड होता है, क्योंकि अब हमें कम कन्फ्यूजन है, हमारे सामने सिर्फ 2 ऑप्शन है जिनमें से हमें एक फाइनलाइज करना है। नेवर अप्लाई योर ओन नॉलेज और अजम्पशन, एक बहुत ही नेचुरल सजेशन है, जब भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करो अपनी बुद्धि मत इस्तेमाल करो। लेट्स से द टॉपिक जिस भी सिचुएशन या सिनेरियो पे है आपको उसके बारे में पता है, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि आप अपनी नॉलेज उसमें यूज़ करनी स्टार्ट करोगे, क्वेश्चंस को आंसर करने में भी अपनी नॉलेज यूज़ करने की कोशिश करोगे। एंड दैट इज़ द प्लेस जहाँ पे MCQs के साथ ट्रिक खेली जा सकती है। मतलब जिसने भी पैसेज, मतलब जो आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा, पैसेज आएगा, क्वेश्चंस आएंगे, MCQ में यही ट्रिक हो सकती है। कुछ ऐसी जो बेसिक नॉलेज है जो पैसेज में नहीं गिवन वो दे दी जाएगी ऑप्शन में MCQ के, और आप गलत ऑप्शन को सिलेक्ट करके गलती कर दोगे। सो अजम्पशन नहीं करनी, अपनी नॉलेज नहीं लेके चलनी, जो पैसेज में गिवन है उसके बेस पे एक आंसर सिलेक्ट करना है, ठीक है। और हमेशा याद रखना 3P रूल। 3P रूल
प्रैक्टिस पेशेंस परफेक्शन। प्रैक्टिस करती रहनी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एमसीक्यूज में आए या क्वेश्चंस में आए, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने स्ट्रांग बनोगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सबसे ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं जब वोकैबुलरी के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उनको देख के डरना नहीं है, क्योंकि जो डर गया समझो मर गया। समझे? डरना नहीं है। जैसी वोकैबुलरी वाला क्वेश्चन आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, उसको देख के डरो मत, वापस जाओ एक बार कॉम्प्रिहेंशन में, अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है या क्लैरिटी है, कॉम्प्रिहेंशन पे वापस जाओ और उसको अंदर से डिटेल में समझने की कोशिश करो, उसके आसपास के लाइंस पढ़ो, ये समझने की कोशिश करो पहले तो कि वो आंसर पॉजिटिव वे में है या नेगेटिव में है। और जब आपको ये आइडेंटिफाई हो जाएगा ना, डेफिनेटली 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शन पॉजिटिव के मिल जाएंगे, 2 नेगेटिव के, या ऐसा भी हो सकता है कि 3 नेगेटिव के मिल गए और 2 पॉजिटिव के। दिस विल मेक योर आंसर सिलेक्शन ईजियर। जब ये एक आइडेंटिफाई हो जाएगा ना कि पॉजिटिव वे में है वर्ड का मीनिंग या नेगेटिव में, तो कई हद तक आपका आंसर सॉर्ट आउट हो सकता है कि ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट या कुछ और होगा। समझे? अगर ना समझ आया हो ना ये पॉइंट, मुझे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको कमेंट सेक्शन में भी ज्ञान देने में, बट आई रियली वांट यू ऑल टू गेट फुल मार्क्स इन योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑल्सो। मतलब फुल, कोई उसमें लॉस नहीं चाहिए हमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमेशा याद रखो, फुल स्टॉप्स जो है ना हमारे, पुट फुल स्टॉप्स टू योर मिस्टेक्स एंड कंप्लेन्स। जो भी आपकी गलतियां हैं, जो भी आपकी कंप्लेन्स हैं, उनके आगे फुल स्टॉप लगा दो, एक स्ट्रॉन्ग सा एक्शन लो। स्ट्रॉन्ग एक्शन क्या है? जो सजेशंस दे रही हूँ उन्हें फॉलो करो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की अब जो अपकमिंग वीडियो आएगी उनमें प्रैक्टिस करना, एंड जस्ट रॉक। ठीक है, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। थोड़े टाइम में आपकी एक तरह से एक जजमेंट क्लियर हो जाएगी कि इस बच्चे को इतना आता है। सो द बेटर थिंग इज कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम से ही प्रिपेयर करके चलो, वर्क ऑन इट, गेट ओवर इट वंस एंड ऑल। ठीक है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम है ही नहीं। कमेंट में भर दो, अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी टॉपिक चाहते हो, आई एम रेडी, आई एम देयर टू सपोर्ट। बट वॉट आई वॉन्ट यू ऑल टू डू, आई वॉन्ट माई सपोर्ट। आप मुझे मेरा सपोर्ट दो कमेंट सेक्शन में, क्या टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जहाँ पे भी मुझे पिंग करोगे, आई विल रिप्लाई बैक टू यू वट एवर यू वॉन्ट टू नो फ्रॉम द करिकुलम। जो भी सिलेबस से रिलेटेड कुछ भी कन्फ्यूजन है, कुछ भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, आई एम देयर। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। याद रखना, अभी ऑलरेडी 2 टिप्स दिए एलिमिनेट के, और क्या बताया मैंने, हाँ, नेवर अप्लाई योर ओन नॉलेज। अब ये कुछ और आइडियाज़ हैं, ये भी याद रखना कि प्रैक्टिस करो जितनी ज़्यादा कर सकते हो। एमसीक्यूज में है, इसके प्रोज भी हैं एमसीक्यू होने के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, और कॉन्स भी है। प्रोज क्या है, ये आपका कई हद तक टाइम सेव कर रहे हैं। वो जो हम पुराने मेथड फॉलो करते थे ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसे आंसर देखते गए और लिखते गए, वो लिखने का टाइम बच रहा है हमारा। वी हैव एमसीक्यूज, बट द कॉन्स आर, हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। इट कैन बी सुपर कंफ्यूजिंग टू आइडेंटिफाई कि कौन सा करेक्ट है। सो वी हैव टू यूज आवर माइंड वाइसली। अच्छी नॉलेज होगी अगर फ्रेजेस की और वोकैबुलरी की, इट विल ऑलवेज हेल्प। और ये नॉलेज कहाँ से आएगी? विद द प्रैक्टिस। डेफिनेटली प्रैक्टिस करते रहो, वोकैबुलरी अच्छी है, फ्रेजेस अच्छे हैं, देन दैट विल इवन हेल्प यू इन आंसरिंग क्वेश्चंस। ये तो है नहीं कि अगर आपको भाई अच्छे फ्रेजेस और वोकैबुलरी आ गए तो वो बस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए, देयर फॉर एवरीथिंग। इवन अगर आप अपने बाकी सब्जेक्ट्स के एग्जाम देते हो, लेट्स से यू आर फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम, आप बिजनेस स्टडीज़ का, इकोनॉमिक्स का, या आप अगर आप साइंस स्ट्रीम से, आप फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, जिसका भी एग्जाम दे रहे हो, ये सारी नॉलेज तो आपको हेल्प करेगी ही करेगी, आपके साथ हमेशा है। नॉलेज इज नेवर वेस्टेड, है ना? सो ध्यान रखना उसका। रीड बिटवीन द लाइन्स, ये एक सजेशन है जो मैं हमेशा देती हूँ, और कई हद तक ना आपको समझ नहीं आएगा मैम व्हाट इज रीड बिटवीन लाइन्स, लाइन्स के बीच में कैसे पढ़ सकते हैं, है ना? एक बार वापस जाओ बचपन में, क्या होता था जब आप ट्यूशन्स पढ़ते थे या स्कूल में भी, आप बस पढ़ रहे होते थे और टीचर बता देती थी वो नहीं है, वो है। फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा आई फील वेरी हैप्पी, तो आपके टीचर ने वही रोका, नहीं रुको, इट इज़ नॉट फील, इट्स फील। कैसे पता चलता था टीचर को?
टीचर कोई अंतर्यामी तो है नहीं, उन्हें सब कुछ तो पता नहीं होता, ऐसा है ना। द पॉइंट वॉज कि वो सेंटेंस का मीनिंग समझ के डिसाइड कर पाती थी कि वो फिल है या फील है, राइट। सिमिलरली जब कभी कभार आप कोई डिफिकल्ट वोकैबुलरी का मीनिंग पूछते थे कि मैम इसका मीनिंग क्या होता है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, योर टीचर वुड से दैट रीड द सेंटेंस, और जैसे ही आप सेंटेंस पढ़ते थे योर टीचर वुड रिप्लाई बैक कि इसका मतलब ये होता है। तो कभी कभार क्या, ज़्यादातर ये रियलिटी है कि हम एक सेंटेंस को पढ़ के एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर सेंटेंस में उस वर्ड का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो दैट स्किल इज नोन एज रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, और ये हम चाहें या ना चाहें हमारे में ऑलरेडी स्किल है ये। तो व्हाट यू जस्ट नीड टू डू, आपको इसे थोड़ा सा एनहेंस करना है अपने एग्जाम के लिए, और इसे यूज करना है। जितना ज़्यादा यूज करोगे ना उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। एनहेंस इट, ठीक है, एंड स्टे फोकस्ड एज आई ऑलरेडी सेड। Fun for today, that's all. I hope you got some knowledge from the session. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, don't forget to like the video, share with your friends, subscribe the channel if you're new to the channel, and keep supporting. Thank you so much everybody. Comment sections are open. Suggestions दे सकते हो कौन सा टॉपिक पढ़ना है। Also अगर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज की प्लस MCQs की वीडियो चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट। मतलब जो भी वीडियोस आपको चाहिए जल्दी से जल्दी बिफोर योर एग्जाम्स, लेट मी नो, मैं वो सारी वीडियोस डालूंगी, बिकॉज फॉर मी यू ऑल आर सुपर इम्पॉर्टेंट। थैंक यू, गुड बाय बाय, टेक केयर।